नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिस 24। मेरा नाम आनंद है। आज आरजेडी कार्यालय में आरजेडी के प्रवक्ता यानी कि शक्ति सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने साफ तौर से आज कह दिया है कि जो बिहार में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी को लेकर उन्होंने यह साफ तौर से कह दिया है कि जो केंद्र सरकार पर निशाना साधते उन्होंने कहा है कि 5 जून को बिहार के अलग अलग स्थानों पर हम लोग प्रदर्शन करेंगे। तो यही शक्ति यादव ने और क्या कुछ कहा, उनकी बातों को सुने। प्रेस वार्ता सम्मेलन में स्वागत है, अभिनंदन। साथियों, जो कष्ट आप लोग को दिया गया है, बुलाया गया है, 2 दिनों से युवा राजद की मैराथन बैठक चल रही थी और बैठक में संगठन को सशक्त, मजबूत, धारदार को बनाने की बात की गई है। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो लिए गए हैं वो निर्णय है कि संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर 1 दिवसीय पूरे राज्य के जिला मुख्यालयों पर युवा राजद का विशाल धरना का कार्यक्रम रखा गया है। जो महंगाई है, लाचारी, बेबसी है, नई शिक्षा नीति है, जातीय गणना है, इन सवालों को लेकर के एक व्यापक, असरदार धरना 1 दिवसीय संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर लिया गया। आप सब जानते हैं कि जो वर्तमान जो नई शिक्षा नीति, जिसके कारण युवा तो परेशान है, लेकिन युवतियों को और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। नए विश्वविद्यालय जो नीतियां हैं, जिन कॉलेजों में 3000 से कम शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, उनको अटैच किया जाएगा। और जरा कल्पना कर लीजिए कि गांव और इलाकों में जहां युवती पढ़ती हैं, उनके लिए और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो शिक्षा नीति को लेकर के, बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के, औने पौने भाव देश की संपदाओं को चंद धन्ना सेठों के हाथ में जो दी जा रही है देश की संपत्ति, उसके खिलाफ जाति आधारित गणना को आम जन की लड़ाई बनानी है। पार्टियां इन सवालों पर एक मत है देश के अंदर में। लगभग सभी समान विचारधारा वाले दल एक भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके देश में हर की इच्छा है कि जाति की गणना होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि देश के अंदर में जाति की गणना हो। उनको पता है, हम चाहते हैं कि भाई शिक्षा पर, संपदा पर राजनीतिक रूप से हिस्सेदारी सबको मिले। हम किसी के आने जाने से किसी को कोई परहेज नहीं। देश सबों का है और ये बिहार है, सूफी संतों की भूमि है, ज्ञान की धरती है। ज्ञान यहाँ से लोग लेके जाते हैं। इसलिए ये बात याद रखिए, हम संविधान में विश्वास रखते हैं। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है और सभी धर्मों का आदर हमारा संविधान हमको सिखाता है। और साधुओं और संतों का कर्तव्य निहित है शास्त्रों में। जो लोग वेद को उच्चारण करने वाले हैं, उनके भी कर्तव्य निहित है। कथाकार और प्रवचनकारों का भी कर्तव्य निहित है। लेकिन कोई प्रवचनकर्ता अपने कर्तव्यों से विमुख होकर के भारतीय जनता पार्टी की सबूत देता है कि मैं उसका एजेंट हूँ, तो कहीं न कहीं वहाँ पर धर्म कमजोर दिखता है। और मैं साफ कहना चाहता हूँ, धर्म मर्यादा मानव कल्याण, जगत कल्याण और विश्व कल्याण के लिए होती है। धर्म किसी दल को, पापों को ढकने के लिए नहीं होती है। 6 महीना में जिन लोगों ने रंग रोगन चढ़ा करके जिनको आकार दिया गया है जिस रूप में, ये बात सब अब तो स्पष्ट हो चुकी है। क्योंकि आते आते एंटी कॉन्स्टिट्यूशन जो एक्शन दिखा और एक पार्टी के तथाकथित लोग जिस तरह से अवभगत में लीन थे, जिनकी नैया 24 में नहीं पार लगनी है, वो लोग ज्यादा आगे थे, तो पता ही न चल गया। जाके भीड़ को देखिए, जिसको आपने कहा लाखों के भी लाखों, लाख गिनने में पता चलेगा कि बिहार है भैया, सबको पता है कि धर्म को हम लोग
धारण करते हैं, लेकिन याद रखिएगा यहाँ विखंडन मानव मूल्यों का कतई स्वीकार नहीं हो सकता। देखिए, बहुत लोग आशान्वित हैं पर्चा को लेकर। इस देश ने कई पर्चाओं को देखा है, पर्चे उड़ते भी देखा है। आसाराम बापू जी के समय समक्ष जाकर के लोगों ने वंदना की, उनके भी पर्चे आप लोगों ने देखे हैं। राम रहीम के पर्चे आप लोगों ने देखे हैं। इसलिए पर्चा पर तो आप जाइए, जादूगर के पास जाइएगा तो भावुक हो जाइएगा, जादूगर के पास जाइएगा तो भावुक हो जाएगा, करुणा भी जाग जाएगी। मदारी के पास जाइएगा तो मुड़ी काट देगा, यहाँ से आपका पूरा काट देगा छोरा से, तो आप भावुक हो जाइएगा। इसका मतलब वो सत्य नहीं है। सत्य सत्य ही है, वो सत्य का दर्शन नहीं करा रहे हैं ना। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में मांग करना सबका अधिकार है। लेकिन हम संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर एक दिवसीय धरना व्यापक, और धरना में गांव के लोग होंगे, बाढ़ से लोग जाएंगे, क्योंकि 15-20 दिन तक लगातार हमारे लोग गांव और कस्बों में घूमेंगे। उसके बाद वो व्यापक धरना का कार्यक्रम होगा। इसलिए असरदार, जनहित में, देश हित में, जनगणना हित में, महंगाई के हित में, बेरोजगारी के हित में ये कार्यक्रम जो है बनाए गए हैं, जिसको एग्जीक्यूट की जिम्मेदारी। मैं इन बातों में स्पष्ट आपको कर देना चाहता। सबको पता है कि चंद लोग जो नहीं चाहते, जो जहां है, जिस परिस्थिति में है, जहां भी है, वहीं से ताकत झोंकने में, रोड़ा बनने में पीछे नहीं हट रहे हैं। मैं लगातार कहता रहा हूं, समावेशी विकास के रास्ते में किसी भी संस्था को बाधक नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, आपको पता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जब सभी पार्टियां जाकर के मिली थी, सर्वसम्मति से, सर्वानुमति से बिहार विधानसभा से निर्णय होने के बाद कैबिनेट के डिसीजन हुए, उसके बाद प्रधानमंत्री से जाके मुलाकात हुई। मुलाकात में प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी की मंशा स्पष्ट कर दी कि केंद्र की सरकार नहीं कराना चाहती, यानी भाजपा नहीं चाहती है। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर में गृह मंत्री ने जो वक्तव्य दिए, उन्होंने कहा कि राज्य चाहे तो करा सकता है। तो राजनीतिगत निर्णय के आलोक में राज्य करा रही है। अगर कोई बाधा होती है, हम कोई विकल्प को नहीं छोड़ेंगे। जो जरूरत आन पड़ेगी जाति आधारित गणना को लागू करने में, उन सही विकल्पों की हम तलाश करेंगे। हमने कहा जरूरत पड़ी तो कानून बनाने से भी राज्य की सरकार पीछे नहीं हटेगी। ये हमारी प्रतिबद्धता है। हम प्रतिबद्धता से पीछे नहीं हट सकते हैं। हम काम की बात करते हैं, मन की बात नहीं करते हैं। मन की बात संविधान के अनुरूप नहीं होती है, काम की बात संविधान के अनुरूप होती है। तो आपने साफ तौर से सुना, शक्ति यादव ने, उनका साफ तौर से कहना है कि जो बिहार में बढ़ती महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, जिस तरह से देखा जाए तो हम लोग 5 जून को अलग अलग स्थानों पर हम लोग प्रदर्शन करेंगे। तो ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए एक न्यूज़ 24। आनंद कुमार की रिपोर्ट, पटना।